Hello everyone, this is Sonam Srivastav and welcome back to Maths classes. Today we are going to start exercise 8.2 of class 6 NCERT Maths. So let's start. The first question, complete the table with the help of these boxes and use decimal to write the numbers. अब हमें क्या करना है, इसमें एक हमें टेबल गिवन हुई है 1s, 10s, 100 की एंड उसमें क्या करना है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। यूज डेसिमल और डेसिमल का यूज़ करके हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। राइट द नंबर एंड अब जैसे ये हमें बॉक्सेस गिवन हैं तो इस सभी बॉक्सेस जो हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग क्या है बॉक्सेस की, ये बॉक्स जो है 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। जैसे इनको आप काउंट करेंगे तो ये इधर 10 एंड इधर से 10 10 10 से 100, तो ये टोटल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अब हमें इसमें फिल करना है कि वंस प्लेस पे कौन सा आ रहा है। सबसे पहले ये नंबर क्या होगा, तो जब कभी भी जैसे ये नंबर हम फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, जैसे हमें एक सर्कल गिवन है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। जैसे इसका टोटल 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में अगर किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो हम उसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो टोटल कहाँ लिखते हैं, टोटल डिनोमिनेटर में। एंड अब इसमें अगर 2 पोर्शन शेडेड हों एंड अब हम आपसे कहें इसका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितने, टोटल नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन कितने हैं 2, तो सो द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन इज 2/6। ऐसे ही हमें इसमें एक बॉक्स गिवन है जिसको 100 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। अब हमने इस डेसिमल में नंबर लिखना है कि ये डेसिमल में कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट में इसको देखेंगे। जैसे टोटल डिनोमिनेटर में कितने पार्ट में डिवाइड है, 100 पार्ट में, टोटल 100 पार्ट में डिवाइड है। एंड इसमें कितनी बॉल्स, कितने ऐसे हैं जो शेडेड पोर्शन है, क्या कितने में बॉल्स बनी है। सो यहाँ से लेके 10 नंबर ऑफ काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक कितने बॉक्सेस हैं, टोटल इक्वल बॉक्सेस हैं 10 एंड 10 ये 20 हो जाएंगे, 20 21 22 23 24 25 26 बॉक्सेस में बॉल्स बनी हुई हैं। तो जो बॉल्स बनी हुई हैं उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 26/100। अब हमें इसको लिखना किस में है, डेसिमल में। तो डेसिमल में लिखने के लिए जब भी जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने जीरो, 1 के बाद जितने भी जीरो लगे हों, जैसे 1 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। पीछे से 2 डिजिट गिनेंगे राइट से, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको जैसे इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है तो जो भी न्यूमरेटर में लिखा होगा, न्यूमरेटर में क्या लिखा है 26। अब 26 से नीचे देखेंगे कितने नंबर है, 2 नंबर, जीरोस कितने हैं 2 जीरोस, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब हमारा नंबर क्या बन गया 0.26। अब हमें यहाँ 1s 10s 100s प्लेस पे जो नंबर हो, जैसे आप 1s 10s 100 किसी भी नंबर होल नंबर अगर आपके पास है, जैसे आप मान लीजिए 2 5 6, अब इस होल नंबर में आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है, ये वंस, प्लेस वैल्यू 1s 10s 100। तो होल नंबर जो होता है 1s 10s 100 एंड इसके लेफ्ट में क्या होता है वंस के बाद 10s के बाद 100 के बाद 1000 के बाद लाख, ऐसे आता है। बट अगर हम इसके राइट में देखें तो पॉइंट होता है एंड पॉइंट के बाद क्या होता है टेंस। जैसे यहाँ पे कोई हो 5 6 तो ये किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, ये 100th प्लेस पे। 10th का मतलब होता है पॉइंट के बाद जो आते हैं, जैसे क्या कैसे होता है, सबसे पहले वंस एंड इधर होता है 10th 100th देन 1000s एंड इधर होता है 1s 10s 100s एंड आगे 1000 10,000 ऐसे होल नंबर में प्लेस वैल्यू होती है। तो किसी भी नंबर, अब जैसे वंस के बाद यहाँ पे क्या लगता है पॉइंट। अब जो भी नंबर जैसे वंस प्लेस के बाद इधर जो नंबर जाएंगे सबसे पहले पॉइंट लगेगा एंड इसकी वैल्यू क्या होती है 1/10। 10 को क्या कहते हैं 1/10। 100 को क्या कहते हैं 1/100। अब जैसे जो भी 10th पे है, जैसे हमें यहाँ पे 10th की वैल्यू क्या होगी, ये हम जैसे इसमें वंस प्लेस पे 6, 10th प्लेस पे 5 एंड 100 प्लेस पे 2। 10th प्लेस पे क्या है 5, 10th प्लेस पे 5 एंड 100 प्लेस पे 6। अब ऐसे ही हमें इसमें फिल करना है। तो वंस प्लेस में हमारे पास क्या है 0,
टेंथ प्लेस पे 2 एंड 100th प्लेस पे 6, तो हम यहाँ पे 100th प्लेस पे 6 फिल कर देंगे। एंड नेक्स्ट बी पार्ट, अब बी पार्ट में हमें 2 बॉक्सेस गिवन है, 2 बॉक्सेस गिवन है, तो दोनों बॉक्सेस अब ये टोटल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। सो फर्स्ट पार्ट में सभी पार्ट, फर्स्ट पार्ट जैसे बी का फर्स्ट पार्ट है बी, इसमें अगर हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिखें सो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 100 एंड न्यूमरेटर में 100 के 100 पार्ट्स में बॉल बनी हुई है, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा 100/100 प्लस नेक्स्ट। अब जैसे इसको हमें गिनना है, ये 10 20 30 हो जाएगा यहाँ तक, फिर 31 32 33 34 35 36 37 38, तो ये कितने हो गए 38/100। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे एंड अब इसको हम देखें तो 100 बन जा 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे। डेसिमल में कैसे, नीचे 2 जीरोज़ हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 38। अब यहाँ राइट से हम 2 डिजिट स्टार्ट करते हैं 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.38। अब सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो 1 के पास ये क्या है 1 एक होल नंबर है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो अगर किसी भी होल नंबर में आप जैसे कोई भी हमें होल नंबर गिवन है वहाँ 10 डेसिमल लगा के उसके पीछे आप 0 ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे एंड 0 0, ये 1 ही रहेगा बिकॉज डेसिमल के बाद कुछ नहीं है सिर्फ 0, तो ये क्या है 1 के ही इक्वल है। एंड नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं देन 38। अब हम इसको ऐड करेंगे 83.1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.38। अब वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है 1, टेंथ प्लेस पे 3 एंड 100th प्लेस पे 8। एंड नेक्स्ट है अब हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं एंड जो फर्स्ट बॉक्स है वो 100 फर्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा 100/100 एंड नेक्स्ट जो बॉक्स है अब हम इसको काउंट करते हैं, इसमें फ्रैक्शन में लिखना है तो टोटल पार्ट है 100 एंड कितने बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें बॉल बनी हुई है, सो 10 20 एंड ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 28। ये क्या हो जाएगा 28/100। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें 100 बन जा 100, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस, अब इसको डेसिमल में लिखना है, नीचे कितने जीरोज़ हैं 2 जीरोज़, जब नीचे 2 जीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.28। अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम 1 एंड इसके आगे हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे बिकॉज इसमें 0 नहीं लगा हुआ है एंड ये क्या हो जाएगा नीचे 2 0.28, ये 82.1, सो नंबर क्या आ गया 1.28। अब यहाँ वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे है 1, टेंस प्लेस पे पॉइंट के बाद जो आता है क्या हो उसको क्या कहते हैं टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, तो 100th प्लेस पे क्या है जो नंबर है वो यहाँ पे हमें फिल करना है एंड नेक्स्ट 8। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन में टेबल में सभी नंबर्स हमें गिवन है वंस प्लेस पे से, और हमें क्या फाइंड करना है नंबर, हमें यहाँ पे नंबर बताना है। जैसे फर्स्ट में है तो नंबर हम कैसे बताएंगे, हम ऐसे भी बता, जैसे वंस प्लेस पे सबसे पहले हमारा आता है वंस, फिर इधर टेंस, 100 एंड 1000 ऐसे होते हैं एंड फिर यहाँ पे वंस के लेफ्ट में जब आते हैं तो डेसिमल लगता है एंड फर्स्ट जो नंबर होता है वो टेंस, देन टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स होगा। अब अगर हमें मान लो वंस, टेंस, 100 इधर आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000। अब वंस प्लेस पे यहाँ पे जैसे इसको हम डायरेक्ट लिखें तो पहला 0 0 3 एंड फिर क्या है 2
50। अब अगर किसी भी नंबर्स के जैसे कोई भी होल नंबर है, जैसे हमने लिखा 2, 2 के आगे आप जितने भी ज़ीरो लगाएंगे ये किसके इक्वल होगा, 2 के ही इक्वल होगा। 2 के आगे आप कितने भी ज़ीरो लगा दें वो किसके इक्वल होता है, 2 के ही इक्वल होता है। ज़ीरो की कब वैल्यू होगी, जब 2 के आप पीछे लगाएंगे तब ये 20, 200 एंड 3 ज़ीरो लगाएं तब 2000। आप इसको 2000 नहीं कह सकते बिकॉज इसमें आगे ज़ीरो लगे हैं। तो ज़ीरोज़ की वैल्यू कब होती है, जब होल नंबर में वो किसी नंबर के पीछे लगाए जाएं। एंड ऐसे ही डेसिमल में जस्ट इसका उल्टा होता है। डेसिमल में जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट, अब इसके आप कितने पॉइंट लगा के पीछे कितने भी ज़ीरो लगा दें ये 2 के ही इक्वल होगा। पॉइंट अगर अगर होल नंबर लिखा है तो होल नंबर में आगे अगर किसी नंबर के भी आप ज़ीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, वो 2 के ही इक्वल होगा। बट डेसिमल में अगर पीछे डेसिमल के पीछे जो ज़ीरोज़ लगे होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो 2 के जैसे 2.000 इज इक्वल टू 2 ही होगा। अब यहाँ पे क्या है 0 0, तो आगे हम ये 0 हटा सकते हैं एंड ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3.25। सो फर्स्ट नंबर ए पार्ट में क्या आएगा 3.25। ऐसे एक आगे आप सारडी बना देंगे या फिर यहाँ पे अलग से लिख देंगे। ए में कौन सा नंबर बनेगा, ए में 3.25, ऐसे बी में। अब यहाँ टेंस ये नंबर लिखा है 102 एंड यहाँ टेंस के पहले यहाँ पे लगेगा पॉइंट, सब में यहाँ पे पॉइंट हमें लगाना है, फिर ये वाले नंबर्स लिखने हैं। तो जैसे सेकंड नंबर है 102.630। अब यहाँ से ये लास्ट में जीरो है तो स्टार्टिंग एंड लास्ट में जो जीरो हैं वो आपको हटा देने हैं एंड जो मिड में जीरो रहेंगे वो वैसे ही लिखे रहेंगे। बस कहाँ के जो होल नंबर की, जैसे यहाँ पे अगर आपके जीरो हैं तो वो जीरो आप हटा देंगे एंड लास्ट में जो जीरो हैं वो हटाने हैं। जैसे अब ये सेकंड नंबर क्या बन गया 102.63 एंड नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट आप ऐसे लिखेंगे 030, फिर हमें टेंस वंस के बाद टेंस आता है वहाँ पे पॉइंट लगता है। सो ये क्या हो जाएगा 030.025, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब स्टार्टिंग में है ये वाला जीरो हट जाएगा, स्टार्टिंग एंड इंड में अगर जीरो है तो वो जीरो हमें हटा देना है। तो ये नंबर क्या बन गया 30.025 एंड नेक्स्ट है 211.902। अब इसमें हमें क्या करना है, बस वंस के बाद लेफ्ट साइड में जो भी आएंगे टेंस वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले पॉइंट लगता है देन 0.902 ऐसे लिखना है हमें। एंड जैसे ई पार्ट है ई में क्या 012, फिर यहाँ वंस के बाद टेंस हमें लिखना है, देन हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 241। अब हमने 241 लिख दिया, स्टार्टिंग में जीरो लिखा है, स्टार्टिंग में जीरो आप छोड़ के लिख दीजिए 12.241। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 12.241। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब एक प्लेस वैल्यू टेबल हमें बनानी है एंड प्लेस वैल्यू टेबल इन नंबर में हमें नंबर गिवन है यहाँ पे और एक टेबल बनानी है। सबसे टेबल बनाएंगे, सो हम यहाँ पे सबसे पहले वंस टेंस एंड यहाँ क्या होता है 100। हंड्रेड्स एंड लेफ्ट साइड में क्या आता है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स।
हमें एक टेबल बनानी है। सो हम सबसे पहले ऐसे एक टेबल बनाएंगे। अब वंस पॉइंट के बाद जो होते हैं वो टेंस आता है। जैसे हम वंस, टेंस, हंड्रेड, इधर होल नंबर एंड पॉइंट के बाद टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे होते हैं। टेंस को 1/10, हंड्रेड्स को क्या कहते हैं 1/100 एंड थाउजेंड्स को कहते हैं 1/1000। ऐसे आप स्केल की हेल्प से एक टेबल बनाएंगे एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक और कॉलम बना सकते हैं नंबर। अब फर्स्ट नंबर है हमारे पास 0.29। अब यहाँ पे 0.29, अब वंस प्लेस पे क्या है 0, सो वंस प्लेस पे हम 0 लिखेंगे एंड टेंस प्लेस पे 2। पॉइंट के बाद जो नंबर होता है ये क्या होता है टेंस एंड ये हंड्रेड्स। हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 9 एंड नेक्स्ट नंबर है बी है 2.08। अब बी में वंस प्लेस पे है 2, सो वंस में हम लिख देंगे 2 एंड हंड्रेड टेंस। पॉइंट के बाद जो आता है पहला फर्स्ट वो क्या होता है टेंस। टेंस प्लेस पे है 0 एंड हंड्रेड्स प्लेस पे है 8 एंड नेक्स्ट ऐसे 19.06। सो 19.06 ये क्या हो गया वंस टेंस। ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे एंड पॉइंट के जो लेफ्ट में आएंगे ये टेंस और ये हंड्रेड्स। सो हम लिखेंगे ऐसे। नेक्स्ट है सी पार्ट 19.60। सो वंस प्लेस पे क्या है 9, टेंस प्लेस पे है 1 एंड टेंस प्लेस पे पॉइंट के बाद टेंस प्लेस पे 6 एंड 0, हंड्रेड्स प्लेस पे 0 एंड ऐसे ही डी पार्ट है 148.32। अब जो हमें जैसे यहाँ पहले में टेंस एंड हंड्रेड्स नहीं है तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे 0 0 फिल कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे हंड्रेड्स टेंस नहीं है तो यहाँ आपको 0 0 फिल कर देना है। यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे भी 0 एंड नेक्स्ट है जैसे 148.32। अब पॉइंट हमारा कहाँ पे लगता है वंस के बाद टेंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स यहाँ पे पॉइंट होते हैं। पॉइंट के लेफ्ट वाले सब इधर लिखे जाएंगे। जैसे टेंस, टेंस प्लेस पे क्या है 3 एंड हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 2। वंस प्लेस इधर वंस, टेंस, हंड्रेड है। वंस प्लेस पे 8, टेंस प्लेस पे 4, हंड्रेड्स प्लेस पे 1 एंड यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है 200, ई पार्ट है 200.812। जब भी टेबल आप बनाएंगे स्केल की हेल्प से बनाएंगे। अब 202 वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0 एंड हंड्रेड्स प्लेस पे 2। 200 में आप जानते हैं 200 में क्या होता है ये वंस, टेंस, हंड्रेड। ये आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं वंस, टेंस, हंड्रेड एंड पॉइंट। इसके पॉइंट जब भी लगेगा पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा वो टेंस फिर देन हंड्रेड्स। तो हम वंस हो गया फिर पॉइंट, पॉइंट के बाद ये टेंस, टेंस में क्या लिखना है 8, हंड्रेड्स में 1 एंड थाउजेंड्स में 2। So this question is completed and we move to the next question. Write each of the following as decimal। अब हमें यहाँ पे क्या करना है सभी नंबर्स को ऐड करना है और उसको डेसिमल में लिखना है। जैसे ए पार्ट है 20 + 9 + 4/10 + 1/100। अब हम जैसे 20 + 9, 20 + 9 ये तो दोनों होल नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको तो आप ऐड करना जानते हैं। 20 में 9 ऐड करेंगे क्या आएगा 29 एंड नेक्स्ट 4/10। तो जब भी हमारे पास जैसे 4/10 नीचे अपॉन में कितने 0 है 1 0, तो 1 0 है ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे 4 यहाँ पे 1 डिजिट ही है तो 4 के बाद
4 के पहले पॉइंट आपको लगा देना है। इट्स मीन पॉइंट के बाद एक डिजिट, जितने नीचे जीरो होंगे उतने पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट होगी। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 एंड नेक्स्ट 1। अब यहाँ पे 2 जीरो हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 है तो इसके आगे हम एक ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1 2, यहाँ पे 0 नहीं था तो हम एक ज़ीरो आगे लगा लेंगे। सो ये एंड यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। पॉइंट नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। सो हम राइट से स्टार्ट करते हैं 1 एंड यहाँ पे अगर 0 नहीं है, सिर्फ 1 डिजिट नंबर है तो आपको एक ज़ीरो ऐड करना है, फिर पॉइंट लगाना है। सो ये क्या हो जाएगा 0.01। अब इन तीनों को हमको ऐड कर देना है। सबसे पहले 29, अभी 29 ये तो एक होल नंबर है तो हम इसके बाद में डेसिमल लगा के ज़ीरो लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है 0 पॉइंट। अब जब भी हमें डेसिमल में ऐड करना होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगते हैं। इसमें जैसे हम कोई भी होल नंबर जैसे ऐड करते हैं 2 4 + 3 5 7, तो हम इसको अगर कैसे ऐड करते हैं 24 एंड जब इसको हमें ऐड करना होता है वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड लिखते हैं। जैसे हम यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 7 5 3 प्लस ऐसे ऐड करते हैं, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस। ऐसे ही हम जब डेसिमल में ऐड करते हैं तो हम इसमें भी सेम एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे 29 लिखा हमने एंड अब इसमें वंस प्लेस पे है 0 तो वंस प्लेस पे 0 लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड टेंस प्लेस पे 4। सो टेंस प्लेस पे हम यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 1 सभी को ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 1 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 2। सो द आंसर इज 29.41। एंड नेक्स्ट है 137 + 5/100। 137 + 5/100 एंड सी पार्ट है। पहले ये कर लेते हैं हम लोग 137 प्लस, आप सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट है फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, डिनोमिनेटर नीचे 2 ज़ीरोज़ तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। सो यहाँ पे एक डिजिट है, एक ज़ीरो हम बढ़ा लेंगे और ये क्या हो जाएगा 0.05। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है 137। अब 137 एक होल नंबर है सो इसके बाद हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे एंड वंस प्लेस पे 0 एंड टेंस प्लेस पे क्या है 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 5। अब हम इसको ऐड कर देंगे 50.731। सो द आंसर इज 137.05 एंड सी पार्ट है 7/10 + 6/100 + 4/1000। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। नीचे कितने जीरो हैं 1 0 तो 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। सो ये क्या हो जाएगा 0.7 एंड नेक्स्ट यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे बट हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है तो इसके आगे हम एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे एंड ये हो गया डेसिमल। यहाँ पे 0.06। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कैसे करते हैं, हमें डिनोमिनेटर में चेक करना है 1 के बाद कितने ज़ीरो, 1 के बाद 2 ज़ीरो। सो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, हमारे पास एक ही डिजिट थी एंड लेफ्ट में हम 1 ज़ीरो बढ़ा के फिर पॉइंट लगा देंगे, तब हमारे पास 2 डिजिट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट 4, अब यहाँ पे 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं सो 1, हमारे पास 1 ही डिजिट है, 2 ज़ीरो आगे हम लगा देंगे तब हो जाएंगी 3 डिजिट। फिर हम बना देंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा 0.004। अब इन सबको हमें ऐड करना है। सो हम ऐड करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 0.7, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड वंस प्लेस पे है 0, टेंस प्लेस पे 0 एंड हंड्रेड्स प्लेस पे 6।
एंड नेक्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0 0 एंड 4। अब हम इसको ऐड कर देंगे 4, यहाँ 6 7.0, तो क्या आ गया 0.764। (23) + 2/10 + 6/1000। इसको सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 23 प्लस नीचे कितने ज़ीरोज़, 1 ज़ीरोज़, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, प्लस नीचे 3 ज़ीरोज़, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, बट हमारे पास 1 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़ बढ़ा लेंगे। जब भी 1 डिजिट हो उसके आगे 2 ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट हमें लगाना होता है। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले 23 इज़ अ होल नंबर, सो इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे एंड 0। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस प्लेस पे 0 एंड टेंस प्लेस पे क्या है 2, सो टेंस प्लेस पे 2 लिख देंगे। एंड थर्ड में पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस प्लेस पे 0 एंड टेंस प्लेस पे 0, हंड्रेड्स प्लेस पे 0 एंड थाउजेंड्स प्लेस पे 6। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 602.32। सो द आंसर इज 23.206 एंड ई पार्ट है 720 + 5 + 9/100। सो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स को आप ऐड करना जानते हैं। 700 में 20 ऐड करेंगे 720 हो जाएगा, एंड उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 725 प्लस 9/100, 9/100 9, नीचे कितने 1 2 2 ज़ीरो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट है 1 ज़ीरो हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ये क्या हो जाएगा 0.09। अब हमें इसको ऐड कर देना है 725। अब यहाँ पे ये एक होल नंबर है तो होल नंबर के बाद में पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हैं, बाद में पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। एंड नेक्स्ट है 0.09, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 09 90.527। So the answer is 725.09. So this question is completed and we move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। अब सभी डेसिमल्स नंबर जो हमें लिखा है इनको वर्ड में लिखना है। जैसे फर्स्ट है, जैसे कोई भी डेसिमल नंबर को हमें वर्ड में लिखना है तो सबसे पहले हम जैसे हम ये लिखा हुआ 256.525, तो इसको हम ऐसे 256.525 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 256.525। इट्स मीन जो डेसिमल के बाद वाले नंबर होते हैं उनको सेपरेटली पढ़ते हैं। जैसे ये लिखा, क्या लिखा है 0. इसको अगर हम पढ़ेंगे तो 0.567, इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग करके पढ़ना है। 567, 0.567 ये गलत है, कैसे पढ़ना है 0.567। सो अब हमें इसको किसमें डेसिमल में वर्ड में राइट करना है। डेसिमल नंबर को वर्ड में लिखना है। सो फर्स्ट है ए 0.03, तो हम इसको वर्ड में लिख देंगे 0.03। एंड नेक्स्ट बी पार्ट 1.20, सो 1.20। एंड नेक्स्ट सी पार्ट है 108.56, सॉरी 100.56, 108।
अब ये क्या है, ये तो एक होल नंबर है एंड डेसिमल के बाद जो नंबर है उनको हमें तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, 108 108.56 एंड नेक्स्ट है 10.07। 0.032। सो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 0.032 एंड नेक्स्ट है EF 5.008। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5.0 फिर अगेन 08। So this question is completed and we will cover the next question of this exercise in next video. Thank you for watching this video and please like, share and subscribe this channel.